लिया था, हम सब क्या आले हो गए। तेरा ईसा पैर पड़ा था घर में, तने मौज करती तो लक्ष्मी बन के आई। चिड़िया की तरह चक क्या करती, कदे न्यून हंसाया कर दी, बड़ी अच्छी लाग्या कर दी। बेबे आंगन सुनना हो गया, ये किसके गल बोलिया बतलाया करेंगे। एक तू है घर की रौनक थी, तू है चली जाएगी। लेकिन देखे दुनिया का दस्तूर है, जब बेटी जवान हो जाए भाई उसका ब्याह करना ही पड़ा है, ये दुनिया का रूल है। क्या करा बेबे, रूल तो हमने भी पूरा कर दिया, तेरी विदाई भी कर दी। दुनिया ने कैसे बेटी पराई हो है, पराई जरूर कर दी, पर पराई का मतलब यो नहीं कि तू तोड़ के भगा दी। नियम तो पूरे करने पड़े हैं। पर बेबे जब तेरा जी करे, पहला भी तेरा घर था, भी तेरा। और मेरे वर्गा गाना लाग जाए पाछा तो कुर्ता खचेंगे, बोले यू रहने दे बाबा का गा दे। मखानी हो तो तुमने ज्ञान को नहीं कहेगा, रे बाबा नहीं हो तो कहता होगा संस्कृति संस्कारों की बात करो। इन बाण बेटिया ने समझाओ, अपने कैरेक्टर के पक्के रहो, अपने समाज में अच्छी अच्छी बातें बताओ। अच्छी बात कोई बताने लाग जाए तो बोले बाबा का गा दे। बाबा न्यू कंधा होगा भाई, सुतरी सुतरी बातों का पालन करो। बाबा न्यू के सारे सौदा ने छोड़ो, बस मेरी जोत का घी कम नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि का जर लाग लिया, जगराते की जरूरत नहीं, समाज को आज जागृति की जरूरत है। जवान छोरी देख लो, जवान छोरे देख लो, इंस्टाग्राम पर गुट्ठा घसाए जाए, सारे दिन कबाड़ देखे हैं। 6 महीने भी रिश्ता नहीं चलता, 6 महीने भीतर तो तलाक हो ले यार। कारण यो है, अगले घर बहू जाओगी, माँ दो रखते बैठी है कोई नवा छोरी, आगे जाकर वह किसी सेवा करेगी, सासू की जमा नहीं करे। और सासू नहीं सोचा कैल की लिंगरी मेरे ऊपर ऑर्डर चलावेगी, या आपस में न्यू खींची रहेगी, तलाक हो जाता है। रोटी खाने के बाद अगर 10-15 मिनट भी बेटा बेटी, जवान बेटा बेटी अपने माँ बाप दो दादा दादी दो बैठे ना, ये मेरा दावा है समाज के अंदर दोबारा से संस्कार जागृत हो जाएंगे। और इन फोना ने सारा सौदा खो दिया, नाश कर दिया। मेरा वर्गा समझाने लाग जाओ, मेरे पर टिट्टी पाक के खड़े हो जाए, इसका तो दिमाग हाल रहा। असली जगराता तो यो है, और कि मैं कोई, बाकी तो बकान का सौदा है सारा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो भाई ने कहने लगे बेबे जिस घर में तू जावे है ना, लक्ष्मी बन के रही है, लक्ष्मी बन के रही है। एक नारी का रूप इतना अच्छा बताया, लुगाई चाहो तो घर में बसा दे, और लुगाई चाहो तो मिनटा में गुदड़े लदवा दे। ए बेबे थारे चरणा में प्रणाम करूं हूं, नारी सबसे बड़ी बताई है। क्यों देखे लक्ष्मी रूप भी थारा ऐसा है, और तुम अपना ली पा जाओ बेबे काली खप्पर भरनी भी, फिर तुम नहीं कहे छोड़ दी को नहीं खाल दू देड़ दे। वो रूप भी धारण करना है, लेकिन वो कद करना है, वो खप्पर भरनी काली का रूप जब धारण करना है जब तुम्हारी इज्जत के ऊपर कोई हाथ डाले, कोई गंदी नजर से देखे, ऐसा मरो झाड़ पर मुक्का दांदरी बाहर आ पड़े। वो रूप भी धारण करना जरूरी है, ताकि कोई आपको तंग ना कर सके। और लक्ष्मी बन के न्यू रहना है, जिस घर में जाओ उस घर ने सजाओ, उस घर में फूल खिलाओ, उस घर ने आबाद करो, उस घर ने बर्बाद ना करो। तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही काली हो, तुम ही दुर्गा हो, तुम ही पार्वती हो, तुम ही शेरावाली हो, सबके में थारा है रूप से बेबे। नारी बिना तुम्हारा भी जन्म को ना, यो दादा हनुमान ला रहे, जबकि यो दादा हनुमान भी तो किसी नारी ने जम्या होगा। बताओ अंजनी माता ने जम्या होगा, हनुमान भी, फिर नारी तो बड़ा था, यो दादा भी को ना। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, जितनी भी मेरी बेबे, मेरी छोटी बड़ी बहनियां बैठी हैं, बेबे नू सोच लो इस टाइम में थारा भाई, कोई कलाकार नहीं, मैं थारा भाई हूं। और तुम्हारे बड़े भाई क्या चाहते हैं, दूसरी कली में नू समझाया कि जिसा भी अल्लाह सूखा मिले अपना खा के गुजारा करिए, पति के खोया के ऊपर को ना लखाइए, जिसा घर बार मिला है उसमें संतुष्टि रखिए, और कोई भी सा काम ना करिए जिससे हमारी इज्जत का दाग लग जाए, हमने नीचा देखना पड़े। बढ़िया देखो भाई, सबसे जरूरी है इस बात का जिक्र आड़ करना। आड़ मेरे काके ताऊ भी बैठे हैं, मेरी चाची ताई भी बैठी हैं, और मेरी बेबे भी बैठी है, मेरी बेटी भी बैठी है। समाज के बीच में इन बातों का जिक्र करना जमा करना जरूरी है। आज पति तो पत्नी के लिए वफादार नहीं है, और पत्नी पति के लिए वफादार नहीं। आपने देखा होगा मेरठ में के कांड हुआ अभी यूपी में, किसी गैर मर्द के साथ गलत होकर के एक लड़की ने अपने पति को काट के मार के काट के उसके टुकड़े करके उस लीला ड्राम में गिर दिए। सब ने, सारी दुनिया ने बेरा इस बात का। कहीं पर पति अपनी पत्नी को काट रहा है, कहीं पर पत्नी अपने पति को काट रही है। अरे विश्वासघात करते हैं आपस में।
और जागरण करें भले हनुमान के, जागरण करें देवी के, जागरण करें श्याम जी के करें सारी रात। दादा नौकरी दे दे, दादा छोरा दिए, दादा घर में सुख शांति दिए, दादा न्यू दिए, बस मांगण मांगण पे जोर रहे है। कोई बढ़िया बात सुनकर राजी नहीं, जबे भट्ठा गड़ो रहा लोगों का। एक बात पर विचार करियो, हनुमान जी की पूजा क्यों होती है, हमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि हनुमान जी ने बढ़िया कर्म करे। लंगोटी का सूचा था हनुमान, जहां तक आज हनुमान के मंदिर बने हैं। आज सबसे ज्यादा हरासमेंट अगर किसी चीज का हुआ है तो चरित्र का हुआ है। केवल चित्र की पूजा करने से कल्याण नहीं होगा, मेरी बात ने लिख लियो। और किसी ने बूंदी लागो तो बेशक लागो भाई, केवल चित्र की पूजा करने से कल्याण होने वाला नहीं है जब तक चरित्र की पूजा नहीं करोगे। पहले अन्यू तो देख लो, हनुमान की पूजा करो क्या तो हो, इस बात का तो बेरा को नहीं। मूर्ति आगे बोले हो रहे हो। अरे उस मूर्ति की पूजा इसलिए होती है क्योंकि बाबा हनुमान ने मर्यादा में रह करके अपना जीवन जिया। बाबा हनुमान ने अपने चरित्र का ध्यान रखा। आजकल देवी की भक्तनी बनी फिरे हैं, वो तो अपने पति के साथ धोखा करती है। आजकल हनुमान के भक्त बने फिरे हैं, अपनी पत्नी के साथ धोखा करते हैं। कोई फायदा नहीं भाई इन चीजों का। सबसे पहले अपने भीतर झांको, जिसका मन में भाव नहीं है, भाव के बगैर भजन सुनना है, कोई फायदा नहीं उस चीज का। भजन तभी लागेगा जब भाव खरिया होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हाथ जोड़ के जितनी भी मेरी बेबे आड़े बैठी, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। बेबे आई एम नॉट ए सिंगर, कोई भजनी को कलाकार नहीं हूं, थारा छोटा भाई हूं। इन बातों ने अपने भीतर धरियो। धर्म की जगह बैठी हो, एक ऐसी जगह बैठी हो जड़े दुनिया आने के लिए तरसती है। एक पवित्र धरा, एक तपस्वी स्थल पर आप बैठे हो, जहां पर साक्षात एक इतनी बड़ी शक्ति मौजूद है। आपको तो पता भी नहीं इस धाम की महिमा कितनी अपार है। जहां लाखों की संख्या में मेहंदीपुर साला सर्वभक्त। और मैं तुमको हे मेरे दादा मन की में दिए चना दिए, किसी भी मेरी बाण न कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी ये बेटी आई, मेरी तो बेटी बराबर है भाई, मैं 32-33 साल का और या छोटी गुड़िया है। मैं तो ये कहता हूं इसके भी शरीर में जो रोग है मेरे दादा, उसका भी निवारण कर दे। चक्के में भी बीमारी हो, कोई बाण बेटी दुखी ना हो, ना तो घर बार से दुखी हो, ना काया के रोग से दुखी हो, ना धरती पर कोई बांझ औरत होनी चाहिए। हम तो हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं, हे प्रभु जितनी भी हमारी बाण बेटी है ना, सारिया ने सुखी कर दे, सबकी भलाई कर दे। और जितनी हमारी बाण भलाई लेवंगी उसमें हमारे शराबी है बेबे, हाथ में थार भी है भलाई लेनी। इतने तम सही हो, इतने हमारी इज्जत है बेबे। जे तम सही नहीं रहोगे हमने गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। एक कड़वी सच्चाई है। बड़े बड़े लोग आंडा तुर्रा बांधे, लेकिन जिस घर की बाण, जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी बिगड़गी ना, 1 मिनट में सारा सौदा पानी में गा भाई, कोई फायदा नहीं तुर्रे बांधन का। सबसे बड़ी इज्जत क्या है? तुम हमारी इज्जत हो। आज जोड़ो बेबे, हमेशा अपने कैरेक्टर का ध्यान रखें, सासू ससुर की सेवा करें, पति के साथ वफादार रहें, पति पत्नी की माने और पत्नी पति की माने, दादा दादी की सेवा करो। और भाई देवी देवता ने घर के देवी देवता ने पूजो, घर क्या ना छोड़ के बिरा ने कड़े कड़े धक्के खाओ। लोग गांव में मंदिर बना रखा, आड़ा दीवा कौन लाया जाता, आए भी न मेहंदीपुर साला सर जाओ। मैं मना नहीं करता, उड़ भी जाओ, पर कद न कदे गांव वाला मंदिर में भी संभाल लिया करो। आड़ भी बाबा बैठे, आड़ भी दादा बैठा है। इसलिए पढ़ी दादा हनुमान जी भगवान की एक छोटा सा शब्द भी पूरे भजन में से अगर अच्छा लगा हो तो एक ताड़ी बजा के आशीर्वाद दे दो, भगवान थारा बना। भाई मेरी नजर में तो असली सत्संग, असली जागरण यो है, बाकी अपनी सोच की बात होती है।